नमस्कार, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर जोशी। हम देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत में उस पवित्र स्थान पर हैं जहां स्वामी विवेकानंद, जो आध्यात्मिक मनीषी थे, जिन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में 1893 में अपने विलक्षण व्याख्यान से न केवल हिंदू धर्म का, न केवल सनातन का, न केवल मानवता का, बल्कि पूरी भारतीयता का एक परचम लहराया था। आज से 124 साल पहले 18 जनवरी 1901 इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद अपने 3 साथियों के साथ सदानंद, विजयानंद और शिवानंद जी के साथ यहाँ एक रात उन्होंने काटी थी। तो लगता है ये जो भवन है ये उस समय इस रूप में नहीं था। इसका रिनोवेशन हुआ है, इसका साज सज्जा की गई है। उस वक्त ये जिला पंचायत का एक पुराना डाक बंगला हुआ करता था। स्वामी विवेकानंद काठगोदाम से होते हुए जूनाघाट से मायावती आश्रम पहुंचे थे 3 जनवरी 1901 को, और 3 जनवरी से 17 जनवरी 1901 तक पूरी 15 रातें मायावती आश्रम में ध्यान किया। वहाँ के प्राकृतिक अलौकिक सौंदर्य और हिमालय दर्शन को उन्होंने अपने नेत्रों से देखा। और उसके अगले दिन यानी कि 18 जनवरी को यहाँ पहुँचे और पूरी रात यहाँ उन्होंने ध्यान किया। यहाँ के हालात, यहाँ की अद्भुत छटा को उन्होंने अपने में समाहित किया। उसके अगले दिन यानी कि 19 जनवरी को यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूरी के डाक बंगले में स्वामी जी ने रात काटी। और वहाँ उनके साथ एक चौथे 3 जो उनके गुरु भाई थे, उनके अलावा अल्मोड़ा के गोविंद लाल शाह जी भी साथ थे। ड्यूरी से टनकपुर होते हुए पीलीभीत से फिर उन्होंने आगे का रास्ता किया। आज जो इसकी स्थिति है, यहाँ पर कहीं भी इस बात का एहसास नहीं है, इस बात की जानकारी कि कभी यहाँ इतने बड़े हिंदुस्तान को दुनिया में आध्यात्मिक ऊंचाई देने वाले महापुरुष की याद में किसी भी तरह के कोई स्मारक नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई ताकि इसको होना तो ये चाहिए था कि ये सैलानियों के लिए, आध्यात्मिक पर्यटन के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए और सामान्य पर्यटन के लिए इसको उभारने के लिए इसको संग्रहालय का रूप दिया जाना चाहिए था। ये भारतीयता की विरासत है, इसको बचाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिला पंचायत, पर्यटन विभाग या जो भी इसमें संबंधित महकमे हैं, उनकी ओर से, उनकी नज़रों से ये ओझल है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार जब 12 जनवरी विवेकानंद जी का जन्म की जयंती होगी, उस दिन तक यहाँ की तस्वीर बेहतर होगी। इस समय हम ड्यूरी के पास हैं। ड्यूरी वह जगह है जहाँ 19 जनवरी 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने रात्रि प्रवास किया था। लेकिन जिस इमारत के सामने हम खड़े हैं, ये वह इमारत नहीं है, बल्कि यह इमारत जो मूल भवन था, जो एक ऐतिहासिक डाक बंगला था जिला पंचायत का, उसको ध्वस्त करके बनाया गया है। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इस भवन की देखरेख भी ठीक से नहीं है। भवन परिसर में विवेकानंद जी की एक प्रतिमा लगनी है, जो अभी नहीं लगी है। पूरे परिसर में घास फूस और तमाम तरह की मतलब एक प्रकार से गंदगी बहुत फैली हुई है। विवेकानंद जी अपने 3 अन्य साथियों के साथ, स्वामी सदानंद जी, स्वामी विजयानंद जी और स्वामी एक और उनके गुरु भाई थे स्वामी शिवानंद जी, साथ में अल्मोड़ा के गोविंद लाल शाह जी के साथ 4 लोगों के साथ इस स्थान पर जो पुरानी डाक बंगला था उसमें वो रुके थे। अब जो ये डाक बंगला बना है, ये लोक निर्माण विभाग ने बनाया है, लेकिन अधूरा है। देख रेख के अभाव में ऐसा नहीं लगता है कि इसकी विरासत, मतलब जो हमारी स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक पुरुष है। 1893 में जो शिकागो का धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने भारतीयता का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का परचम लहराया था अपने ओजस्वी व्याख्यान के जरिए। लेकिन लगता नहीं है कि जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग या संस्कृति
के से सरोकार रखने वाले महकमे इस ओर ध्यान दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से भी और जानकारों से भी। प्रधान जी आप आइए। पूर्व प्रधान जी हैं, आपका पूरा नाम क्या है? गिरीशन जोशी। पूर्व प्रधान गिरीशन जोशी जी हैं। तो आप बताइए, जो ये अब नई इमारत बनी है विवेकानंद ध्यान केंद्र के इसका नाम है, तो क्या इसकी दशा कैसी है, क्या इसकी देखरेख हो रही है? अभी वर्तमान समय में इसकी देखरेख कोई कुछ नहीं, जो भी बना है, जैसे भी जिस प्रपोजल से विभाग ने निर्माण करवाया उसके बाद में इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। इसमें मूर्ति लगनी थी, अन्य सुविधाएं, प्रांगण सुविधा होती, इसकी रेख देख के लिए आदमी रहता, यहाँ इस स्थल का विकास होता, यहाँ मतलब संत लोग आते, दार्शनिक उस प्रतिमा के दर्शन करते, हमारे भी इस क्षेत्र का कुछ रीडेवलपमेंट होता। तो इस प्रकार से मैं बहुत ही कमजोरियां समझ रहा हूँ, इसमें सुधार करने की जरूरत है। हमारे साथ श्री मुकुल राय जी हैं। दरअसल आप मायावती आश्रम जाते रहते हैं, और मायावती आश्रम जो अद्वैत आश्रम मायावती है, लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। वो स्वामी विवेकानंद का एक ऐसा बिंदु है जहां सबसे पहले 3 जनवरी 1901 से 17 जनवरी 1901 तक 15 रातें स्वामी जी ने वहां बिताई थी, और आपका आना जाना रहता है। तो राय साहब ये बताएंगे कि विवेकानंद जी के जो विरासत है मायावती आश्रम में, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं और जो यहाँ है, क्या फर्क आप देखते हैं और क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा फर्क है। इतनी महान विभूति विवेकानंद जी इस स्थान पर यहाँ पर आए हैं, और मायावती और श्यामला ताल जैसी जगहों से इसकी तुलना करें तो ये बहुत ही उपेक्षित इसको किया गया है। जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं वहाँ पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई झाड़ियाँ नहीं है, स्थानीय लोगों को ये तक पता नहीं है कि ये है क्या। और इसकी तुलना में जब हम मायावती को देखते हैं तो वास्तव में लगता है कि वहाँ एक अच्छा पुस्तकालय है, बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ पे अच्छे फूल खिले रहते हैं, वहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और वहाँ पर ध्यान करते हैं। उसकी तुलना में इस जगह को लोग जानते भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इस क्षेत्र को जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी इस स्थान पर अगर टिके हैं, इसको भी मायावती की तरह से डेवलप करने की जरूरत है, जिससे लोग इस सुंदर जगह पर आकर के यहाँ पर ध्यान कर सकें, जिससे इस स्थान का विकास हो और पर्यटन के क्षेत्र में यह जो जगह है विकसित हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये इस तरह के बड़े महापुरुष जहाँ पर ठहरे हैं, उनके रहने वाली जगह को इसी तरह से विकसित किया जाए, जैसे मायावती को किया है। वहाँ डेयरी भी है, वहाँ जैविक खेती भी होती है, और कई लोग वहाँ पर आते हैं, कई फैसिलिटी है, वहाँ पर अस्पताल है जहाँ बहुत उच्च श्रेणी के डॉक्टर आते हैं। अगर यहाँ भी उसी तरह से विकसित किया जाए तो इस क्षेत्र की जनता का उससे बहुत बड़ा भला होगा। धन्यवाद राय जी। ठीक 141 साल पहले 12 जनवरी 1863 को स्वामी जी का कलकत्ता में जन्म हुआ था। आज 141 साल पूरे हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार तंत्र है, जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार विभाग हैं, वो इस विवेकानंद आश्रम को, विवेकानंद ध्यान केंद्र का जो नाम है, इसको सार्थक करेंगे, इसकी व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और चूँकि अगर ये व्यवस्था बेहतर होगी तो स्वरोजगार भी मिलेगा, पर्यटन, संस्कृति, विरासत, सब चीज़ों का लोगों तक बात जाएगी। धन्यवाद। यही था।